Okay, students, we are solving a mental ability test. Okay, and we will start with question number 1. आपको जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड सेंड मी द मैसेज. बोलना नहीं आंसर, सो दैट दूसरे डिस्टर्ब ना हो. जस्ट सेंड मी द आंसर. हाँ, मैं यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम क्या कर, इसका आंसर क्या होगा, किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे या किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. वेरी गुड. हाँ, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने आंसर दे दिया मेरे पास. गुड. ओके, वेरी गुड. राइट आंसर आप सब पकड़ के भी 37. हाँ जी, कोई बताएगा मेरे को हम इस किस फार्मूले में चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए? तो दोनों को ऐड करते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं. यस, बस एक सिंपल सी बात होती है. जब भी ये क्वेश्चंस हो लेफ्ट राइट वाले दोनों को ऐड करते हैं तो इसका बेसिक फार्मूला होता है बच्चे a प्लस बी माइनस 1. दैट्स ऑल. याद रखना ये. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद सेकंड वन. जल्दी जल्दी से. बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है. आप खुद ही कह देंगे कि हाँ मेरे को भी आता है, मेरे को भी आता है. सिंपल सा आपको इसमें क्लू भी दिया हुआ है. हाँ जी, एनीबॉडी? सर फर्स्ट वाले ब्लॉक में जो है सेकंड वाले ब्लॉक को प्लस करना है. जैसे 150 को 7 से प्लस करेंगे तो 157, फिर 157 को 23 से करेंगे तो 180, 183 को -38 से करेंगे तो 142. मतलब ये माइनस हो गया ना, तो 180 माइनस 38 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 142. वेरी गुड. ये बच्चे पेपर में आया हुआ है स्टेज 1 में. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. याद आ गया ये क्वेश्चन 3? ईशान. ओके, गेस कर दिया अभी? ओके, वेरी गुड. 75 आंसर आ रहा है, किसी ने 60 निकाला है. बट मेरा एक कहना था बच्चे आपको कि 1 मिनट में 60 डिग्री बनता है, तो 30 इंटू 6 180. और आवर्स में हम क्या बनाते थे? 1 + 30/60 मल्टीप्लाइड बाई 30, 1 आवर. तो ये वाली वैल्यू क्या होगी अपने पास? 1/2. समझ रहे हो ना क्या लिख रहा हूं? 17/2 इंटू 30. इन दोनों का डिफरेंस कर दो, यू विल गेट द आंसर. मैंने एक सिंपल सी बात कही थी कि मिनट हैंड को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपका आवर है, आवर मतलब 8 + 30/60, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 30 से. ये आवर हैंड की मूवमेंट आ जाती है, और ये किसकी आ जाती है? मिनट हैंड की. हाँ जी, बताओगे आंसर कितना आएगा?
सर 75। 75 डिग्री। 75। अब तो नहीं ना बोलोगे, ये हमारे एनटीएससी का एक मेजर पार्ट है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए थोड़े से और करते। देखिए एक ना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये इसके साथ 5 to 7 है, हम दो ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 to 7, रीड इट केयरफुली, फिर मैं इस पे आता हूं। वेरी गुड। पहले तो कोडिंग पता करनी है बच्चे हमने, कोडिंग, फिर उसके बाद चलेंगे कुछ ना कुछ नया। उसने कहा हाउस इसके इक्वल है। इसमें 4 पैटर्न्स फॉलो हैं। हाँ जी, कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा इस क्वेश्चन में? तो जो लेटर दिया उसका ये 4 लेटर आगे वाला वो यूज किया। यस, अगर हम इसमें चलें तो +4 है। जैसे H के बाद I J K और उसके बाद क्या है L, यानी 4 ऐड करने को। अब देखिए यहाँ पे जंगल, अगर -4। यस, -4। ये वाला किसको करके आया रहा है? -4 को करके आ रहा है। वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड बताइए जरा, ये वाला क्या है? सर -11। चलो इसमें पता चल जाएगा, वो मैं बताता हूँ। सर +3। Sum of place values is 25। +3 देखो ना बच्चे। सर +3 -3। +3 -3। नहीं, +3 -3 तो नहीं है बच्चे, ध्यान से देखो। सर +2। अच्छा एक चीज देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABCDEFGHIJKLM। M के बाद क्या आता है हमारे पास? NOPQRSTUVWXYZ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है आपके पास थर्ड वाले। देखो जो आपके पास S है, S और H अपोजिट दिख रहे हैं ना। फिर देखो E और V अपोजिट दिख रहे हैं ना। ठीक, फिर आगे क्या हो रहा है? अगर हम लास्ट वाला देखें H और S अपोजिट दिख रहे हैं, तो इनको हम अपोजिट बोलते हैं। ये भी पैटर्न है बच्चे एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। अब उसमें हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये कौन सा है? फोर्थ है। बताइए। तो फर्स्ट पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। अच्छा सेकंड वाले में? सर थर्ड पैटर्न। थर्ड पैटर्न वो मैंने रेज कर दिया जानबूझ के, इसीलिए आप देखेंगे इसमें थर्ड वाला पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अच्छा आपको ना एक चीज नोट कीजिएगा, इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो
प्रॉब्लम आएगी वो इन पैटर्न्स को क्रिएट करने में आएगी बस। और क्योंकि इसमें क्वेश्चन में टाइम लगेगा तो आपको डेफिनेटली 2 और 3 क्वेश्चंस वो प्रोवाइड करेगा इस टाइप। ओके अच्छा चलो इसका एक और भी करते, 7th भी करते हैं। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा? सेवंथ Sir, fourth. Sir, fourth. Fourth pattern. देखो हाँ वेरी गुड, 4th फॉलो हो रहा है। आप आई थिंक समझ भी गए होंगे, A and D +3। आगे -3. -3. -3 ठीक है। चलिए अब आइए, इस तरह के क्वेश्चंस भी बड़े बच्चे कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जरूरी नहीं आपको शॉर्टकट आता हो, थोड़ा सा आई व्यू अच्छा रखिएगा। चलिए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? आप मैसेज कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे, मजा आ गया अभी आपका आंसर देख के। ABC, मैं पॉइंट्स को कुछ ऐसे लिख लेता हूं, T, E and F। नेक्स्ट क्या आएगा? G, J and K। एंड यहाँ पे क्या आएगा? H, I। वेरी गुड। टोटल कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं? 7। अब आप कितना इफेक्टिवली इसको पकड़ पाते हैं? अच्छा अगर वैसे ना पता चले तो अब आपके पास मैंने पॉइंट लगा दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़े सिंपल से फॉर्मेट में क्वेश्चन क्या आएगा बनेगा आपके पास। सर हाँ जी बच्चे। सर कई बार ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ कर देते हैं, उसके बाद वैसे लगता है कि कहीं ट्रायंगल कुछ बचा है या ऐसे। सर ये सब चीजें कैसे समझे कि मतलब कोई इसका फॉर्मूला नहीं हो सकता? नहीं, हम इसमें बेसिकली जो हमारे पास स्टैंडर्ड पैटर्न होते हैं ना बच्चे, उसके तो फॉर्मूलाज होते हैं। अब जिसमें 6-7 बनती है ना, उसको तो हम ऐसे लोकेट ही कर लेते हैं। जिसमें ज्यादा पैटर्न हो ना, एक डेफिनेट पैटर्न में तो मैंने एक आप देखिएगा हमारे उसमें एक मैंने करवाया भी था, अगर डेफिनेट पैटर्न हो। ठीक है, इसमें तो हमें ऑब्जर्वेशन के साथ ही जाना हो। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन अनफोल्डेड फिगर विल बी फोल्डेड। अब इस फिगर को आपने फोल्ड करना है, देन विच अल्टरनेटिव विल बी करेक्ट। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव क्या होगा, करेक्ट होगा। किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, फोल्ड करके ये बनानी है। वेरी गुड शशांक, ईशान, रितंजय, वेरी गुड देवादतन। किस पे जा रहे हैं हम? बी पे। बस मेरे को हिंट दे दो कि आपको ऐसे पता चला। क्योंकि अगर जब प्लस आएगा तो प्लस ऊपर आएगा तो जो नीचे होगा वो @ होगा, हम तो Yes. सारे हट जाएगा। एक चीज देखिए, ये तीनों अपोजिट एंड में आएंगे, कहीं भी आए, मतलब फेसेस इनके अलग अलग हों। ठीक है, क्योंकि फोल्डिंग जब आप करोगे, जब भी आप फोल्डिंग करोगे तो इसमें आपको क्लियरली कौन सा दिख रहा है? बी वाला पॉइंट दिख रहा है। ओके, लेट्स हैव सम मैथ।
अब ये तो आप सबको आना चाहिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 ये मैट में आ गया हमारे पास। इजी है। वेरी गुड अनुजा, आर्यन, ईशान। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो बच्चे। 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 9। 9 माइनस 5 4। क्यूब रूट ऑफ x इज 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था इस क्वेश्चन से। हाँ, इनको बच्चे बोलते हैं हम मैथमेटिक्स में बाइनरी ऑपरेशन। उसने कहा कि x स्टार y कैसे लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसको हम क्या लिखेंगे? 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 99। व्हाट यू विल गेट? 81 प्लस 121 minus 99. Got it? You will get 103. वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर ठीक कर दिया, इसलिए मैंने ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाया। तो मैथमेटिक्स तो होता ही रहेगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये तो हम कर ही लेंगे। थोड़े से और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? आपको ये फोल्डर आएगा बच्चे, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। नॉन वर्बल। First of all, read the instructions. 22 to 23. Find the figure from the set of the answer figures that will replace the question marks. देखिए, हमने इस क्वेश्चन मार्क को इनमें से किसी एक के साथ क्या करना है? रिप्लेस करना है। पहले तो पैटर्न देखेंगे, पैटर्न देखने के बाद हम इसमें आएंगे कि हम कहां पे जा रहे हैं। वेरी गुड, पहले का। वेरी गुड वीरेंद्र, आकांक्षा, बहुत अच्छे। 22 का आंसर दो पहले। हाँ जी, एनी क्लू फ्रॉम योर साइड? बिल्कुल आपका आंसर सबका ठीक है। 90 डिग्री घुमा दिया। बस 90 डिग्री clockwise. 90 डिग्री घुमा दिया। 90 डिग्री राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? सर क्लॉकवाइज। की तरफ। क्लॉकवाइज। Right. क्लॉकवाइज। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 90 डिग्री घुमा देंगे एंड वी गॉट सी। चलिए 23 का भी बना दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को तो इसमें सी नजर आ रहा है, शायद आपको भी आ गया होगा। यस सर। एंड व्हाट इज द लॉजिक? सर 3 लाइंस कट कर रही हैं। यस सर, बीच में। टू से वेरी गुड, वी कैन से 6 पार्ट। तो सर्कल के 6 पार्ट किसमें दिख रहे हैं हमें? सर सही। सर ऑप्शन सी में। ओके, तो वी कैन गो अहेड विद दिस वन। अच्छा एक चीज और बताइए, आपको ये जो हम मैट करते हैं उससे इजी नहीं लग रहा? यस सर। सर बहुत इजी। Yes. सर ऐसा हुआ तो हम तो पास हो जाएंगे। पास नहीं होना, पास तो बहुत हो जाते हैं, मेरिट में आना, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। अब एक चीज देखिएगा बच्चे, एक डिक्शनरी के क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको कोशिश करूंगा समझाने की। देखिए उसने क्या कहा, अरेंज, एक्चुअली ना इसमें टाइम इज मनी। ओके, अरेंज द गिवन वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। हमने इन वर्ड्स को डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है और ये आपके पास रहे A B
सी डी 4 ऑर्डर्स किस ऑर्डर में रखेंगे? सर ए। सर ए। Yes, sir. A. सर ए। ए सर। ओके 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 ओके, आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं। कहां से पता चला ये बच्चे? वेरी गुड। अगर क्विकली करना हो, देखो CONS 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 CONS, ये भी बड़ा शरारती है। पहले ऑर्डर क्या दिए? सेम दिए। उसके बाद अच्छा, अगर आपने एक एक चीज और देखिए, उसके बाद सी, देखो सब में 3 3 3 3 आ रहा है। सबसे पहले उसमें आ गया, तो बस आगे देखने की जरूरत नहीं होती, ऑर्डर यहीं से आपको पता चल जाएगा। बट एक देखो 3 2 ये भी है, 3 2 ये भी है, एक और देखना पड़ेगा। बट ये बाई ऑब्जर्वेशन ही होता है, जल्दी से कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। किसी को डाउट तो नहीं कोई इस क्वेश्चन में? नो सर। ऑर्डर तो आई No, थिंक sir. सबको आता ही होगा बच्चे। एक फोल्डिंग वाला क्वेश्चन फिर आ गया, मैं भी इसको नहीं ले रहा क्वेश्चंस को। अब आ जाइए जिसको हमने सीरीज वाले क्वेश्चन बोला था 26 में, जल्दी से। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? Sir, -3. सर -3। वेरी गुड, -3, दैट्स ग्रेट। हाँ, पैटर्न क्या हुआ बच्चे? सर अल्टरनेट। Sir, double. सर 1 2 3 4 और 0 -1 -2 -3। चलिए ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं ना, -1 सर ये एक और पैटर्न है, तो +2, -1 +1 ठीक, +1 और नहीं, +2। अब देखो -3 +4 -5 +6, अब क्या आएगा? -7। ये भी -7. वैसे कोई दिक्कत नहीं, आपने किसी भी पैटर्न से बनाया हो, हमें तो क्वेश्चन का क्या चाहिए? आंसर। आंसर चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। हाँ भी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, रीड इट केयरफुल। 27 नंबर क्वेश्चन बच्चे, हाउ मेनी लाइन्स वेरी गुड, ईगल आई। ग्रेट,
वेरी गुड। 13। 28 में भी आ जाइए। हाउ मेनी स्क्वायर्स? सर ए। वेरी Sir, गुड, A option. ऑप्शन है वेरी गुड Sir, बच्चे। option A. वेरी गुड। एक तो आप सिंगल सिंगल तो काउंट कर ही रहे होंगे, एक ये भी बन सकता है ना स्क्वायर, एक ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, हो सकते हैं कि नहीं? यस सर Yes, sir. तो इनको भी काउंट करना है, तो यू विल गेट टोटल 19। हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, कितने बच्चों ने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसमें 19 स्क्वायर्स हैं? बस यही देखना है हमें। दैट्स ग्रेट। चलिए, अपने पास क्वेश्चन आगे बचे जिनको हम बड़े फेवरेबली करते हैं। कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस। इनको हम सीरीज वाले क्वेश्चन भी डिनोट कर देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है पहला। $29, check it, Ishan. टाइम काफी ले गए भी सारे। वन में 3 का स्क्वायर ऐड करो, सॉरी 3 का क्यूब, बड़ा अलग सा है ये। अब 28 में 5 का क्यूब ऐड करो, वन 53 में 7 का क्यूब ऐड करो, लास्ट में क्या बचा 496, इसमें 9 का क्यूब ऐड करो, तो योर आंसर विल बी ना 1 2 2। Sir, D option. डी ऑप्शन होगा। गॉट इट। आज मैं पोल नहीं करवा रहा बच्चे इसीलिए, क्योंकि पोल में टाइम लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, 30th पे आते हैं। इसको तो पकड़ लोगे, आई होप सो। 30th क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे क्वेश्चन तो मेरे को लगता है आप कहते हैं ना खा जाओगे अगर आ गए तो। ग्रेट। चलो सारे एकदम से बोलो, व्हाट इज योर आंसर? 512 500 502. 5.2
Sir, 512. तभी वेरी गुड, 512। किस पैटर्न से उठाया बच्चे? सर, एक का स्क्वायर हो रहा है, एक का क्यूब वन सर। स्क्वायर हाँ, वेरी गुड, स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न में चाहिए। वेरी गुड। स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है। तो लास्ट वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर हो रहा है, तो 8 का सर, क्या है? 8 का क्यूब। सर, 512। क्यूब आ जाएगा। तो वो कितना होता है बच्चे? 5 1 एंड 2 होता है। ठीक। अच्छा, एक ये क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, एक हमने कहा था ना ब्लड रिलेशन वाले, एक तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे 31 है आपके पास, देखो ना जरा क्या कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन ऑर्डर, उसके बाद हम बात करें। वेरी गुड अनीशा, ईशान, भास्कर, सिमरन। सिमरन ने सबसे पहले आंसर दिया। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस, अगर आप इस ऑर्डर को चेक कर रहे हो तो यू विल फाइंड S इज जूनियर टू R। ठीक है, मैं इनको ऐसे लगा लेता हूं बच्चे कि एक S इज जूनियर टू R। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? बट सीनियर टू T। T इसका मतलब इसके पीछे जाएगा। Q इज जूनियर देन ओनली P बट सीनियर देन R। तो Q P से जूनियर है, बाकी से क्या है? सीनियर है। R इज सीनियर टू S आ रहा है, तो इसमें सबसे सीनियर कौन सा हो गया? P हो गया। और सबसे जूनियर कौन सा होगा? टी। ठीक, जल्दी से इस क्वेश्चन को तो मेरे ख्याल में आप बड़े आसानी से पकड़ लो। बहुत वेरी गुड, ऑप्शन बी है ना कमाल का क्वेश्चन। कितना कितना ऐड हो रहा है? 0.14. 14। 0.14. 0.14। 4. ठीक, ये हमारे एक क्वेश्चन का क्या था, पार्ट था ये बच्चे। मैं ओनली मैथ पोर्शन ही कर रहा हूं। ठीक, हाँ जी, एक और आइए 36। ये 250 वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, नेक्स्ट क्लास किसी की करेंगे। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है विच नंबर विल अपीयर अपोजिट टू 6। अच्छा, आपने स्टैंडर्डाइज वाला नहीं देखना कि स्टैंडर्डाइज में ऐसा होता है, इस पोजीशन को लोकेट करके देखना है। वेरी गुड। क्या करें अभी? एक चीज आपने नोट की, इसमें एक कॉमन नंबर है जो आपको दिख रहा है। सर, 4।
Sir, 4. बस फिर लगाओ उससे उसी से हिसाब किताब। ऑप्शंस आपने सभी ने सही पकड़ लिया। सी, देखो एक चीज है, सेकंड और थर्ड से देखो, अगर मैं 4 के ऊपर 4 रख के चलूं तो 5 इधर आएगा, इसका मतलब इधर अपोजिट एंड में कौन जाएगा? 1 ही जाएगा ना? 6. नहीं, 6 के अपोजिट एंड में कौन जाएगा? 4 4 क्यों जाएगा? मैं बताऊं इजी वे में। चलिए चलिए बताइए। सर मेरे सर ने बताया था कि जो नंबर होता है उसके अपोजिट का सम हमेशा 7 होता है। बच्चे तो वो पता क्या था, मैं वही आपको कह रहा था, वो ना कब होता है जब हम स्टैंडर्ड डाइस में चलते हैं, तो इसमें तो वो चेंज करके भी दे सकता है आपको। ये तो बाई चांस इसमें भी वैसा हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी जो स्टैंडर्ड डाइस होती है ना उसमें होता है 7 सब। ठीक है, अगर इसने क्योंकि हमने तो इस पोजीशन को देख के बताना है, ठीक है ना। वो डाइस में होता है, मैं मानता हूं डाइस में अगर आप ओरिजिनल डाइस को देखोगे उनमें अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, बट यहाँ पे आपने इसको देखना होता है। अब देखिए यहाँ 4 है, तो अगर ये 4 इधर आया और 5 इधर आया तो डेफिनेटली क्या है, ये वाला 1 इस अपोजिट में जाएगा 6। इसको इस तरह से देखना होता है अपने लॉजिक, ठीक है। ओके सर। वो वाला 7 वाला चलता है, बिल्कुल चलता है, आई एग्री विद यू, बट विद स्टैंडर्ड रेफरेंस। चलिए 37, ये बच्चे अल्फा न्यूमेरिकल आ गया क्वेश्चंस, आपने कोडिंग की है, तो एक में किसी किसी में न्यूमेरिकल चलते हैं, किसी किसी में जस्ट कोडिंग अल्फाबेट्स चलते हैं, इसमें दोनों चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉजिक देखेंगे एंड देन आगे मूव करेंगे। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन डी। B option. एक सर बी ऑप्शन ऑप्शन डी। दिया है और एक आपने डी दिया है। चलिए सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। एक चीज बड़ी सिंपल सी देखें हम, 16 एंड 18 2, 18 एंड 21 3, 21 एंड 25 4। नेक्स्ट क्या आ जाना चाहिए? 5 आना चाहिए। 30। 30. तो आंसर आएगा 30, बट 30 तो बहुत में है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, जी में 3 ऐड करेंगे तो जी, जी में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? के में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पी, और पी में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वी। इसका मतलब आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा बच्चे? ऑप्शन बी। सर हाँ जी बच्चे। सर अब हम इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि 16 और 18 के बीच में सिर्फ 1 है, 17 फिर 18 21 के बीच में 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स, जैसे अच्छा 9 ठीक है, हाँ हाँ आगे। फिर 21 के बाद 25 में 4 नंबर है, तो 25 के और 30 के बीच में कितने नंबर होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे भी जा सकते, लॉजिक का आप वही बात तो एक ही है बच्चे, हमने ऐड करके कह दिया, आप उनके इन बिटवीन बता रहे, ठीक है। अच्छा एक चीज जो हमने अभी तक नहीं की बच्चे, 38 टू 40 की थोड़ी सी डायरेक्शन देखो। चलो हम इसमें एक ही कर लेंगे, पहले इस पैटर्न को चेक करो। कहते हैं पहले इस सीरीज को स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद फिर हम 38 का आंसर बताएं।
Which of the following is seventh to the left of the 15 from the left end in the above Option D. arrangement? सर ऑप्शन डी। सिंपल है ना क्वेश्चन, तो यस ऐसे सर। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे बना दिया गया, लेफ्ट लेफ्ट दिया। लेफ्ट लेफ्ट करके आपको ना कंफ्यूज कर दिया है ना। यस सर। तो एक्चुअली वो इनिशियल से कितना होगा? 15 माइनस 7 कर दिया तो यही चलिए जाएगा। ऐसा हाँ, तो 8 ऐसा भी कर पोजीशन में सकते 7 है। हैं। 8 पोजीशन में कौन है? 7 है ना। इजी क्वेश्चन। यस सर। यस सर। देखो उसने कहा कि लेफ्ट से 15 जाओ और फिर क्या होगा, उसके लेफ्ट में आ जाओ, सेकंड लेफ्ट में। तो वो आपके पास सिंपल सी बात थी कि 15 में से 7 माइनस करो तो जो 8th पोजीशन होगी लेफ्ट से, दैट इज योर आंसर, और 7 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपने देखना है। ये हमारे क्वेश्चन थे बच्चे 38 से लेकर 40 तक। चलिए एक अच्छा, एक ये क्वेश्चंस भी अपने पास मैथ में आते हैं, हालांकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट इन क्वेश्चंस को भी देखिए। रिप्लेसमेंट ऑफ साइंस। कुछ नहीं, जल्दी से रिप्लेस करके आंसर बड़ा इजी आता है इसका, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। 120 120 120 120 ये 120। वेरी गुड। देखिए मैं जो एक्सप्रेशन देख पा रहा हूँ 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, डिवाइड का सिंबल किसने ले लिया? -14, सॉरी माइनस ने, और मल्टीप्लिकेशन का किसने ले लिया? प्लस। बस एक गलती नहीं करनी। सर 120। हाँ वेरी गुड, 120 जो स्टूडेंट इसमें कर जाते हैं। ये क्या है बच्चे? 125 प्लस 9 सर बॉड मास। -14 बॉड मास। बस ये तो इजी वाला था बच्चे, बट कई बार ये डिफिकल्ट वाले भी आ जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आप सब, ठीक है। ये फिर कोडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक। हाँ एक ये क्वेश्चंस बड़े आते हैं बच्चे, सिटिंग अरेंजमेंट। बस एक बार अरेंजमेंट बना ले फिर हम देखते हैं। रीड इट। जिस क्वेश्चन को रीड करने में टाइम लगेगा ना, डेफिनेटली उसके साथ 2 या 3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी होंगे, मतलब मिनिमम 2 का सेट तो होगा ही होगा। अनिल, बीनू, चिराग, धवल, एल्जा। Who is at the center? सर अनिल। सर एल्सा। सर धवन। ऑप्शन बी धवन। धवन आएगा बच्चे, चेक करो जरा। देखो उसने क्या कहा कि चिराग और दूसरा क्या लिखा है? धवन कैन नेवर सिट टुगेदर। इसका मतलब अगर चिराग यहाँ पे है और धवल यहाँ पे है, तो उनके बीच में एक गैप रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हो, धवल को इधर कर लो, चिराग को उधर कर लो, ठीक। आगे उसने क्या कहा? बीनू कैन नॉट सिट एट थर्ड प्लेस। अब बीनू थर्ड प्लेस पे नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब हम बीनू को किस पे भी कर सकते हैं? फोर्थ पे भी कर सकते हैं। अनिल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अलीजा। इसका मतलब अगर यहां पे क्या आएगी? अलीजा आएगी, तो अनिल उसके थर्ड पे यहां आ सकता है। होगी ना सिटिंग?
तो बीच में कौन आ गया? धवन धवल आ गया। ठीक, तो आपके पास ये अरेंजमेंट थे। हाँ, मैं ये क्वेश्चन ढूंढ रहा था बच्चे। पता चल गया होगा क्या पूछना चाहता आपसे? यस सर। 54th में कंप्लीट द फिगर। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन किसमें जाऊं बच्चे? सर डी में। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जाएं? ओके, ये चलिए एक और भी कर दें। सर यस बच्चे, यस यस यस। सर ए। ऑप्शन सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 55 में यस ऑप्शन ए। ऑप्शन सर ऑप्शन ये तो बड़ा क्लियर सही लिख रहा था बच्चे। चलिए 56 में भी कर देते हैं हम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन देखो इन दो ऑप्शन ए। बी नी ध्यान से देखो, ऑप्शन ए आएगा बच्चे, क्योंकि लाइन यहाँ पे है। यस सर। तो वो लोअर साइड में थोड़ा। हाँ, तो ये ऑप्शन ए आएगा, बी नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर एक बार रो वाले क्वेश्चन में डाउट है, जो आपने रो वाला करवाया था विच वन? सर, जिसमें एल्जा भानु वाले क्वेश्चन। ओके ओके। ये वाले में? ये सर। हाँ 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 हाँ। सर आपने सर आपने चिराग को लास्ट में कर दिया सर, लेकिन वो चिराग और देवान एक साथ नहीं बैठ सकते सर। चिराग भी तो सेंटर में आ सकता है ना कैसे कैसे? सर? आप सर कंडीशन है कि चिराग और देवान एक साथ नहीं बैठ सकते सर। देवान को भी लास्ट में बैठा सकते हो, चिराग को सेंटर में भी तो बैठा सकते हैं। एक ये देखना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अनिल इज थर्ड लेफ्ट टू एल्जा एंड आल्सो, ये मैंने पढ़ा नहीं था, राइट ऑफ। यस सर। ये पढ़ा सर, बच्चे क्या लिखा हुआ है? राइट ऑफ चिराग। सर जो रो थी वो थी अनिल, चिराग, एल्जा, बीनू, धवन। समझ रहे हो ना? अगर आप वो चिराग को मिडिल में बिठाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? अनिल उसके राइट में तो नहीं ना हुआ। यस सर। तो ऐसे कई कई बीच में आ जाती हैं चीजें, ठीक है, हम कई बार उनको मिस कर जाते हैं। अच्छा एक चीज बताइएगा, एक ना ये क्वेश्चंस भी हैं, ये बड़े इजी होते हैं क्वेश्चंस, इनको हम वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कहते हैं। आपको ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी नहीं। इसमें होता है कि ये इसको रिप्रेजेंट करें, ये इसको रिप्रेजेंट करें। चलो कर ही लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए जल्दी से, ट्रायंगल वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे? हु लाइक्स मूवी। सर्कल वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को। एंड ये स्क्वायर वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोटोग्राफी। तो एक चीज बड़ी ध्यान से देखना, इस फिगर को ध्यान में रखते हुए, हाउ मेनी पर्सन लाइक मूवी एंड स्पोर्ट्स बट नॉट 32। फोटोग्राफी? सर 32। 32। वेरी गुड, ये तो आपने सिंपल सा ही पकड़ दिया क्वेश्चन। ठीक है ना, इजी ये। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर। तो ये थे हमारे पास कुछ आज के क्वेश्चंस। आपको इसका पीडीएफ आ जाएगा, ओके। और नेक्स्ट में हम इसी तरह से आगे कैरी ऑन करते रहेंगे क्वेश्चंस को।